पग घुंघरू बांध मीरा नाची। क्या मीरा को नाचना आता था सच में? क्या सच में मीरा को नाचना आता था? जब मीरा ने भगवत प्राप्ति की तब मीरा खुशी से झूम उठी और नाचने लगी। जब भगवान बुद्ध ने बोधित्व को प्राप्त किया यानी बोधि हो गए, तब वो मौन हो गए। उसने उस बोधित्व यानी जो उसने इतने कि घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर जिसको मैंने पाया उसके लिए कि मैं इसको कुछ क्षण पी तो लूं, तब उन्होंने मौन हो गए वो और उस अमृत को अपने अंदर पिया। ऐसे ही मीरा, जब मीरा को भगवत प्राप्ति हुई, भगवान कृष्णा के दर्शन हुए, तो मीरा खुशी से झूम उठी। क्या घुंघरू बांधने से भगवान खुश होते हैं? ऐसे तो इतनी नर्तकी हैं जो सारा दिन डांस करती हैं, नाचती हैं, क्या उनको वाकई में भगवत प्राप्ति हो गई? ये जितने तर्क बनाए हैं इनके ऊपर अगर आप अपने माइंड को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा एक एक चीज़ का मतलब क्या है। मीरा को जब भगवत प्राप्ति हुई तब मीरा घुंघरू बांध के नाची, यानी उसके अंदर की जो झनकार है जब वो प्रकट हुई तो वो खुशी से झूम उठी। वैसे ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब इनर यूनियन होता है, इनर पीस को एंजॉय करते हैं, हार्मनी क्रिएट होती है, तब हम खुशी से झूमते हैं, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। जब वो लहराती है तो वो रिदम जब अंदर बजती है तो हम उस वीणा को अपने अंदर, खुशी के उस पल को अपने अंदर हमें लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर भागते हैं बताने के लिए, मेंटर बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं कि बस जितना जल्दी हो सके हम बखान कर दें। ऐसे नहीं होता, उसको हजम करना पड़ता है। जब उसको हजम करोगे तो ग्राउंडिंग हो गए। जब ग्राउंडिंग होके आप काम करेंगे तब आपका असली स्वरूप आपके सामने बाहर प्रकट होगा कि वाकई में इसने जर्नी को कंप्लीट किया है। जब दो आत्माओं का मृदन होता है, उस शिव और शक्ति का मृदन होता है आपके अंदर, जब वो दो आत्माएं एक सोल दूसरी सोल को कंप्लीट करती है, जब वो तरंगे बजती है, जब वो मृदंग बजता है अंदर, उसी को ट्विन फ्लेम जर्नी कहा गया है कि ये जर्नी है भीतर की जर्नी। और अब इसका विश्राम का टाइम आ गया है। तो जब ये विश्राम करती है, कहाँ करती है? ये विश्राम करती है आपके अनहद में। जब अनहद में विश्राम होता है तो वो झलंकार फिर खनकती है। और यही एक अलग अर्थ है जिसको बोलते हैं अर्थ प्लेनेट। और जब आप उस अर्थ प्लेनेट पे ग्राउंडिंग होते हैं, स्टेबल होते हैं, तब आप कितनी ही सोल का अवेकन करते हैं। इसको कहते हैं ग्रिड पर काम करना। इसी को बोलते हैं कि आप ग्रिड पर काम कर रहे हैं मदर अर्थ के लिए। कौन सी मदर अर्थ? जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जो आपके भीतर बैठी हुई है, और बाहर जितनी सोल भटक रही है उन ग्रिड पे के ऊपर आपको काम करना है। उन सोल को आपको अवेकन कराना है, 3D से 5D की जर्नी में शिफ्ट करवाना है। यही ग्रिड वर्क है।